Hi everyone, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In this session, we are going to understand and going to discuss how we should approach the next 45 days for MHCT law, right? अब लगभग 45 डेज रह गया जो अभी टेंटेटिव डेट दी गई है बाय MHCT जो आ रहा है अभी डेट दैट इज 3rd of May, राइट? तो यहाँ से 45 डेज मोटा मोटा माना जा सकता है। अब ऑब्वियसली वी हैव होली, जब हो सकता है आप ना पढ़ो, मोटा मोटा नहीं 45 डेज है। अब उसमें कैसे डील करें MHCT एग्जामिनेशन से, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या वो चीजें हैं, क्या वो प्रैक्टिसेस हैं विच आर मस्ट डू, जिसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, डेली करना है, वीकली करना है, राइट? उन सारी चीजों में डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू डू, द मस्ट डूज जैसे बोल सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, AR। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, AR और GK। क्यों? AR इज समथिंग जो अगेन हो सकता है हमने बहुत ज्यादा ना पढ़ा हो थ्रू आउट द ईयर। हमने क्लैट की तैयारी करी, हमने बहुत सारा CR पढ़ा, हमने बहुत सारा द हिंदू पढ़ा था, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस की, पैसेजेस बहुत सारे किए थे, इंग्लिश के भी, CR के भी, बट AR कहीं ना कहीं मिस हो गया होगा। इसके बहुत सारे चांसेस हैं। इवन तो अगर हमने एलिट दिया भी था, राइट, तो भी हमने बहुत AR किया हो, इसके चांसेस कम है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट MHCT, बहुत जरूरी है यहाँ पर AR की अच्छी प्रैक्टिसेस एंड टॉपिक वाइज जाना, बिकॉज वी ऑल नो कि MHCT में स्कोप बहुत कम है, एज इन वेरी लेस मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, हमने कोई सेक्शन बिगाड़ दिया एंड हो सकता है हमारा ना हो, बिकॉज कट ऑफ ऊपर जाता है। तो यहाँ पर यही हमें ध्यान रखना है कि यार गलती ना हो। हम जितना अच्छा कर सकते हैं, हम अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना दे, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाना जरूरी है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, AR आपको 4 से 5 टॉपिक वीकली करना है। अब करोगे क्या? तो देखो, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो हमने बोला था कि थ्योरी होना चाहिए प्लस प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब दोनों चीजें करनी है। कैसे? भाई थ्योरी हम रिवाइज कर लेंगे, दैट कुड बी डन वीकली। कि मान लो जो मैंने 4 से 5 टॉपिक्स वीकली प्रैक्टिस करने हैं, राइट, 4 से 5 टॉपिक जो मैं वीकली प्रैक्टिस करूंगा, उसकी थ्योरी भी प्रैक्टिस कर लूं, मतलब रिवाइज कर लूं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन, राइट, फॉर एग्जाम्पल पजल्स, तो बेसिक रूल्स जो है वो समझ ले हम, और फिर वहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब क्योंकि 45 डेज बचे हैं, योर मेन फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है? अब हम ज्यादा टाइम, ऐसा नहीं हो सकता क्या, लेट से पूरी वीक का अगर 100% रखें तो 60-70% टाइम थ्योरी पे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हार्डली 20% ऑफ द टाइम हमारा थ्योरी में जाना चाहिए, उसके रिवीजन में जाना चाहिए। बाकी टाइम हमें प्रैक्टिस करना है, गलतियां निकालनी है, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है? तो AR करना है, साथ में CR भी करते जाओगे ऑब्वियसली, बट उसका थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा, बिकॉज इतना वेटेज नहीं है। बट AR मैंडेटरीली करना है, बहुत अच्छे से करना है रेगुलरली, और रिवीजन भी होते रहना चाहिए थ्योरी का। नाउ GK, स्टैटिक GK आप लोग डेली पढ़ ही रहे थे, उसको कंटिन्यू रखना है अपन को। फाइन, मिस मत होने देना, बिकॉज अब रिवीजन का भी टाइम आ गया है। 45 डेज बचे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन द नेक्स्ट 15 डेज आप पूरा रीड कर लोगे एटलीस्ट एक बार, सो दैट इन द लास्ट 30 डेज आप उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर पाओ। ठीक है? एक तो ये हो गया, प्लस करंट अफेयर्स हमने मोटा मोटा पढ़ा ही था। ठीक है? तो ऑलमोस्ट नवंबर तक का करंट अफेयर्स हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने क्लैट के लिए पढ़ा ही था। उसके आने मतलब आगे के जो 3-4 महीने हैं, उसके भी आप वन लाइनर्स पढ़ सकते हो, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ही आने, राइट? तो पढ़ लो उसको और फिर रिवाइज कर लो। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है दिसंबर, जनवरी, फेब, अब मार्च स्टार्ट हो गया, बट दिसंबर, जनवरी, फेब, इसका बहुत अच्छे से वन लाइनर्स पढ़ लो। अब फॉर ऑल द एली स्टूडेंट्स, आप एक क्लैट पोस्ट से कर सकते हो, राइट? तो वहां से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। प्लस इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन में बहुत लंबा गैप आ गया हो। मैंने नवंबर तक बहुत अच्छे से पढ़ा था करंट अफेयर्स, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो अभी स्टार्टिंग पढ़ रहा था, करंट अफेयर्स भी मैं देखता जा रहा था, बट अभी का देख रहा था। अब पुराना करंट अफेयर्स रिवाइज करने का टाइम आ गया है। ठीक है? तो वन लाइनर्स उठाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस थोड़े बहुत, एंड बहुत सारा टाइम रिवीजन में दो। तो नाउ GK का जो टाइम है, 50% टाइम जो आपका वो इसमें जाना चाहिए स्टैटिक में,
एंड 50% ऑफ द टाइम आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होना चाहिए। या मे बी ये कर सकते हो कि एक दिन स्टैटिक पढ़ा, एक दिन आपने करंट अफेयर्स रिवाइज किया अच्छे से पुराना वाला। ठीक है, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, बट प्लीज इंश्योर कि ये होता रहे। करंट अफेयर्स मत छोड़ देना। डेफिनेटली हो सकता है यार कि स्टार्टिंग के ज्यादा क्वेश्चन आए, जैसा ट्रेंड रहा भी है, करंट अफेयर्स के कम आए, बट हम अनप्रिपेयर्ड नहीं जा सकते। हम एक ही तरफ का सोच के नहीं जा सकते, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज अगेन मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसको कंटिन्यू रखना है, प्लस अपना थ्योरी भी एक बार रिवाइज कर लेना। वो होता है ना, आखिरी के एक हफ्ते में मुझे ये ना लगे, फोमो जिसको बोलते हैं, राइट, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस या रिवाइज करना चाहिए थ्योरी, वो आखिरी के एक हफ्ते में ना हो। नाउ इज द राइट टाइम, जब इन द नेक्स्ट 15-20 डेज आप पूरा थ्योरी एक बार रिवाइज कर लो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, थ्योरी के रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो मुझे पढ़ाया गया होगा, उसके मैंने अगर नोट्स बनाए हैं, हार्डली 2 घंटा लगेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो लेट से आज मुझे लीगल पढ़ना है, आज मेरे लीगल का दिन है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिवाइज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से जा सकते हो। तो वीक में एक दिन मैंने रिवीजन किया, 2 दिन मैंने प्रैक्टिस किया, इतना भी कर सकते हो जाएगा मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो लीगल रीजनिंग हो गया। इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो टॉपिक्स की, प्लस अगर कोई ऐसे टॉपिक है जहां पे मुझे थोड़ा थ्योरी भी रिवाइज करना होगा, नाउ इज द राइट टाइम। ठीक है, अभी तक अपन थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे थे। अब एक बार रिवाइज कर लो, या आखिरी बार होगा जब आप थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, एंड फिर मे बी इन द नेक्स्ट 15 डेज आपने पूरा थ्योरी रिवाइज कर लिया है, फिर सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड उसके साथ ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ मॉक्स, राइट। तो एक मॉक हर वीक देने की आदत डालो, दैट कुड बी संडे, क्योंकि आपकी लास्ट ईयर भी आदत रही होगी कि आदत ही हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम संडे को मॉक देते हैं। तो मंडे टू सैटरडे मैंने बहुत तगड़े तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की, समझा कहाँ का प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, उसी पे काम किया 6 दिन। 7वें दिन दैट इज ऑन संडे मैंने मॉक दिया। ठीक है, एकदम सही चीज है, एकदम बढ़िया प्रैक्टिस है, इसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, नाउ मैथ्स हो सकता है, मतलब अगेन बहुत सारे बच्चे हर साल ये गलती करते हैं, मैं भी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। मैथ्स इग्नोर बिल्कुल मत करना, वो दिखेगा आपको 10 नंबर, बट वो 10 नंबर अगर चले गए किसी और को, या आपको नहीं मिले, तो एमएचसीटी पार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, एकदम गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, एकदम दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज इंश्योर कि वो गलती जो हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, हम वो ना करें। ठीक है, अभी भी टाइम है, अगर हमने कुछ मिस आउट किया है, टॉपिक्स करना चालू कर दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, थ्योरी देखना है थ्योरी देख लो, इससे ज्यादा लेट नहीं। प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि आखिरी के 15-20 दिन में मैं क्यूटी क्यूटी नहीं बोलना चाहिए, अब तो मैथ्स बोलना चाहिए, बट हाँ, मैथ्स करने लगूंगा और पूरा बन जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मैथ्स ऐसी चीज नहीं जो आखिरी के 10-15 दिन में आप थ्योरी भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, इसके चांसेस कम है। अभी से काम करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 टॉपिक इन अ वीक इजीली हो जाएगा। जिन्होंने कंटिन्यूअसली पढ़ ही रहे थे मैथ्स, कहीं गैप नहीं आया, बढ़िया तरीके से कंटिन्यू रखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल के, इजी और मॉडरेट करो तो भी चलेगा, डिफिकल्ट के चांसेस आज सच बहुत कम है एमएचसीटी में। पिछले 2-3 साल में पेपर्स इजी और सुपर इजी आए, मॉडरेट भी नहीं आए। ठीक है, तो अपन तैयारी अपनी मॉडरेट और इजी के लिए रखें, इतना काफी है। ठीक है, बट इंश्योर कि कुछ भी मिस आउट ना हो, इग्नोर तो मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जस्ट सम अप, एआर डेली करना है, टॉपिक वाइज हम कर ही रहे हैं, 4 से 5 टॉपिक्स वीक में। कहीं थी लग रहा है थ्योरी रिवाइज करनी है, कर लो, बिल्कुल वेट नहीं करना, बट थ्योरी इन द नेक्स्ट 15 डेज हो जानी चाहिए। जीके में आधा टाइम मुझे स्टैटिक को देना है, आधा टाइम मुझे करंट अफेयर्स के रिवीजन को देना है। तो स्टैटिक मेरा चलता जाए, एंड इन द नेक्स्ट 15 डेज मेरा स्टैटिक भी पूरा हो जाना चाहिए, सो दैट इन द लास्ट 30 डेज मैं स्टैटिक का रिवीजन करूं, और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स का रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, देन लीगल रीजनिंग, प्रिंसिपल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वो हम कर ही रहे हैं। और अगर रिवीजन करना है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, कॉन्स्टी, मिसलेनियस लॉ, नाउ इज द राइट टाइम। ठीक है, अगले 15-20 दिन में इसको कंप्लीट करो। तो जितना भी थ्योरी का काम है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीके ही क्यों ना हो, मतलब स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट 15 to 20 days, so that in the last 20-25 days you just have to revise multiple times.
कुछ नया ना मिले। ठीक है, क्योंकि नया मिलेगा डर लगेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा, नंबर गिरेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। देन मैथ्स इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं, मतलब टॉपिक्स देखते रहो, 4 से 5 टॉपिक्स, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। सिंपल। एंड मॉक, मॉक तो ऑब्वियसली मिस करना ही नहीं है कैसे भी। प्रेफर करो संडे देने का, बट अगर आपको लग रहा है किसी और दिन देना है, दैट्स योर कॉल। बट कोशिश करो संडे देने का। बाकी 6 दिन अच्छे तरीके से तैयारी करें हम संडे के मॉक के लिए। ठीक है। और हर मॉक का एनालिसिस बहुत 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 जरूरी है। जैसे हम क्लैट में प्रॉपर 2 घंटा 3 घंटा एनालिसिस करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी भाई 1 2 घंटा दो, आराम से एनालाइज करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अगले 6 दिन आप क्या करने वाले हो, ये सब कुछ डिसाइड होगा इस 2 घंटे के एनालिसिस से। अगर उसमें हमने गड़बड़ कर दी, अगर उसमें नेग्लिजेंस हो गई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम न्यूसेंस क्रिएट करने लगेंगे। तो प्लीज इंश्योर कि ये ना हो। ठीक है। नाउ सब मोटिवेशन, बेसिकली सिंपल सी बात ये कहनी कि यार ठीक है, क्लैट नहीं हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, इट्स डन एंड डस्टेड। यहां से आगे के सोचते हैं। अगले 2 महीने में बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, बहुत डिसेंट बहुत अच्छे कॉलेजेस के एग्जामिनेशन है, उसके लिए लग के पढ़ना है। राइट। खुद को बिजी रखो, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आई थिंक लास्ट टाइम बोला था कि कुछ हॉबी भी करते जाओ, या हॉबी परस्यू करते रहो, खुद को बिजी इन द सेंस खुद को इंटरेस्टेड रखे रहो। बट अब वो टाइम आ गया जब हमें फुल ऑन पढ़ाई मोड में जाना है। अगले 45 दिन 50 दिन, क्योंकि हमारे मल्टीपल एग्जाम्स आ रहे हैं, हमने थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को ज्यादा दे दिया, इट वोंट कॉस्ट अस एनीथिंग। कुछ गलत नहीं करोगे, कुछ खोओगे नहीं। ठीक है। मे बी उसके बाद जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। बट प्लीज इंश्योर कि अगले 45 दिन हम अपना ध्यान रखें, तबियत का भी, ऐसा ना हो टाइम वेस्ट हो उसमें। एंड हम बहुत अच्छे तरीके से अपने काम करते जाएं, थोड़ा तेजी में करते जाएं, और नेग्लिजेंस ना दिखाएं किसी भी तरीके की। ठीक है। बाकी हो जाएगा। नाउ सो देयर इज AISAT, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस ऑफ लीगल एज, आप संडे को एक टेस्ट दो। कब होगा? दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में। यू कैन टेक दिस टेस्ट एनी टाइम, एंड यू कैन गेट अ डिसेंट स्कॉलरशिप, एंड देन यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस जिसमें भी आपको एनरोल करना है। एंड यस, वी हैव स्टार्टेड विद द वीकेंड बैच। वीकेंड बैच का अगेन पर्पस वही था कि जो स्टूडेंट्स मंडे टू फ्राइडे बिकॉज ऑफ द स्कूल और एनी अदर एंगेजमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सैटरडे संडे बहुत अच्छे तरीके से 2 2 क्लासेस करके, मॉक करके उसको कंप्लीट करते जाएं। तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है। जनरली क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस करते हैं, सैटरडे संडे रिवीजन करते हैं। यहाँ पर उल्टा है, सैटरडे संडे क्लासेस करेंगे, मंडे टू फ्राइडे रिवीजन कर सकते हैं। बट सैटरडे संडे बहुत सारा टाइम हमने दिया पढ़ाई को, क्लासेस को, मॉक को, और फिर मंडे टू फ्राइडे थोड़ा सा लाइट रखते हुए रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। बाय बाय।